सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूनिवर्सल क्लासेस। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैथ्स का टॉपिक है और 9th या 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक और सीनियर क्लासेस तक जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को पता तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है वो दो बार सोचने लग जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चीज़ है क्या और हम इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक का नाम आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, हम इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम इसकी जनरल फॉर्म समझे तो वो कुछ इस टाइप की फॉर्म में होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए अपने को दिखाई दे रही है। चलो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है पहले वो समझ लेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें देखना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमने देखना है कि वो इक्वेशन जो होता है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या आ गया यहाँ पर कि यहाँ एट ए टाइम x यूज होगा या एट ए टाइम y यूज होगा या एट ए टाइम z यूज होगा या कोई भी वेरिएबल वैल्यू यूज हो सकती है। कोई भी का मतलब कोई भी x y z, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल होना जरूरी है। अगर एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल आ रहे हैं एक ही इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो सकती है। ठीक है गाइस। एंड दूसरा की पॉइंट आ जाता है जिसकी जो डिग्री है वो 2 होनी कंपल्सरी है। 2 होनी कंपल्सरी है। अब कंपल्सरी 2 या डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री मींस होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन। हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल पे, और वो भी डिग्री जो है यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है ये जो वेरिएबल पे ही होनी चाहिए, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ वेरिएबल यानी कि x हो या y हो या z हो उसके ऊपर ये पावर अपने को 2 दिखाई देनी चाहिए। अगर 2 पावर दिखाई देगी तो कोई भी इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है हम दोबारा से एक बार समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी लिखी जाती है तो वो हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है। उसके की पॉइंट्स है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए या z होना चाहिए, और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले अपने को x y z देखना और डिग्री उसकी हाईएस्ट होनी चाहिए 2। अब भला यहाँ पर आ जाते हैं जी, अब ये अलग वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्या है a b एंड c। ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे वैल्यूज जिनको हम अपने मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। एक्स वाई जेड वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट को चेंज हम नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी जो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स का होना जरूरी है। अब ये नंबर कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हमने जरा समझना है इसको कि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को जो फेस करने को मिलती है वो है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो गाइस, ये था कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो बेसिक चीज थी। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं और इनको डिफरेंट नामों से कैसे जानते हैं। सो ये इक्वेशन में पहले यहीं पर लिखे रहने देता हूँ। ठीक है। सो जो भी कुछ पॉइंट हो तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपका डाउट क्लियरेंस के रिगार्डिंग अगर रिप्लाई हो सकेगा तो रिप्लाई दे देंगे, और मेजर सारे डाउट्स होंगे तो हम उसके ऊपर भी ना कोई वीडियो जरूर बनाएंगे। सो गाइस, अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सबसे कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसे चेक कैसे करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो है या नहीं है तो फिर कैसे हमने उसे सॉल्व करना वो भी हम इसमें समझेंगे। चलिए मैं एक सीधे सी इक्वेशन ले लेता हूं। लेट्स से एग्जांपल x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3।
अब ये देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है। अब इस एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन अपने को यहाँ पर ये मिल रही है कि स्क्वायरिक टर्म होल स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। देखते हैं एक बार फिर से ओपन करके। यहाँ पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा ब्रैकेट ऑफ के जरिए, तो 2x माइनस 2 3 6। चलिए इस पूरी इक्वेशन को उठा के लेके आते हैं। x स्क्वायर ये 1 का 1 ही रह गया, 2x का 2x हो गया, इसको उठा के लेके आते हैं माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, टर्म आ रही है x स्क्वायर एंड प्लस 7। देखिए अब ये एक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब ये इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह रिजेंबल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरिएबल या सारे के सारे कांस्टेंट एग्जैक्टली मैच हो, लेकिन बस एक चीज मैच होना जरूरी है। वो मैंने आपको बताया था कि वहां पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और वो बताया था मैंने कि जो डिग्री है वो 2 होनी कंपलसरी है। डिग्री जो है वो 2 होनी कंपलसरी है। देखिए इस इक्वेशन के अंदर डिग्री जो वेरिएबल है वो सिंगल दिखाई दे रहा है आपको, और डिग्री भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखते हैं, चलिए एक इक्वेशन आपको दिखाता हूं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हमारे सामने, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। देखते हैं, जरा चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर है तो यस हो गया, अगर नहीं है तो नो होगी। देखते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x को इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। इसको भी करते हैं x स्क्वायर एंड प्लस 5x। देखते हैं यहाँ पर, हाँ जी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? आई थिंक ये हो गया, हम इसको ले लेते हैं माइनस 5x माइनस 3। इसको भी ले आते हैं उठा के, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं वहां पे उठा के इधर लेके आए 0। सो x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर टर्म आई माइनस 5x माइनस 5x, इट्स माइनस 10x एंड माइनस 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे सामने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिखाई ना दे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। उठा के लेके आएंगे एक तरफ। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर सेम साइड में उठा के लेके आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कट हो जाता है तो आपको ना यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, ना यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है। इन दोनों को ऐसे उठा के ले जाते हैं। तो गाइस अगर हम इसको समझे तो इसको हम सॉल्व कर भी देंगे तो एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में, चलो मैं निकाल के लिख देता हूँ, दैट इज माइनस 2x माइनस x प्लस 1। तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है अपने को, लेकिन क्या उसकी डिग्री 2 है? यहाँ पे देखिए डिग्री का मतलब जो होता है हाईएस्ट पावर, पावर मींस जो ऊपर एक्सपोनेंट में दिया होता है। तो ये पावर क्या है यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, जो कि नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो गाइस ये था कि हम किसी भी इक्वेशन को पहचान सकते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफिकेशन के लिए बस 2 चीजों का ध्यान रखना है कि ये 2 चीजें होनी हमारे पास जरूरी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो को बैक में जाके वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं और वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। अच्छा गाइस, थोड़ा सा देखना कि बाहर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। बाकी देखेंगे फिर आगे से आगे जाके थोड़ा सा क्वालिटी और इम्प्रूव होनी होगी तो बिल्कुल होगी, कोशिश करेंगे अपने तरफ से, प्लस आपका सपोर्ट भी मेरे को चाहिए होगा ताकि मैं और ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको दे सकूं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अब ये जो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे क्योंकि बच्चों को मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि वो बड़ी क्लासेस में पहुंच तो जाते हैं, क्योंकि अगर ये 8th 9th से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैटर्न है वो ऐड हो जाता है बच्चों की स्टडीज में, मैथ्स में, और जब तक ये मैथ्स रहते हैं कुछ ना कुछ पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में रह ही जाता है उनके सिलेबस में। तो अगर उनको छोटी क्लास में ही अगर उनको ये क्लियर होता तो बड़ी क्लासेस में जाकर उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सॉल्व कैसे करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे पैटर्न्स होते हैं, तो उसमें से कुछ पैटर्न हम अभी देखेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। तो समझते जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर नोट करता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को समझना और उसके पैटर्न को भी समझते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी टर्म है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू c। अब देखिएगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है और प्लस हाईएस्ट पावर 2। अब मेन आ जाता है इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए सॉल्व करने का एक सिंपल सा पैटर्न बना के चलते हैं। सिंपल सा पैटर्न क्या है, देखिए हमारी ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमारे सामने a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, जो x स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, दैट मींस 1 होगा। b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमारे यहाँ पे x b मींस इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है अपने को -3, एंड c की वैल्यू चेक करें जो कि प्रॉपर कांस्टेंट होता है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो की वैल्यू आ रही है -10। तो गाइस अगर हम इसको समझे कि हम इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, जस्ट आपने a और c को क्या लेना है, आपस में प्रोडक्ट करना है। a और c को अगर हम प्रोडक्ट करें और उसका ले हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे अपने को प्राइम फैक्टर मिलेंगे इनके प्रोडक्ट के, और उन प्राइम फैक्टर्स का यूज करके दो नंबर ऐसे कन्वर्ट करने होते हैं जिसका प्लस या माइनस करने का अपने को मिडिल टर्म, तो उस मेथड को बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये टॉपिक जो मैं सॉल्व करूंगा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करूंगा। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मल्टीप्लाई a एंड c, a और c को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई। सेकंड की पॉइंट आता है एलसीएम ऑफ a एंड ac ले लेते हैं, ये आपको ac प्रोवाइड करेगा तो आपने क्या करना है ac का क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। फिर एलसीएम के बाद हमें दो नंबर्स कन्वर्ट करने हैं, बेसिकली जिसको प्लस या माइनस करें जिससे अपने को उसकी मिडिल टर्म वैल्यू मिले। तो करते हैं जरा इसके और इसको प्रोडक्ट करते हैं, मतलब x को नहीं करना उसके कोफिशिएंट को करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड c क्या है 10। तो इस बार के साइन को इग्नोर करेंगे तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा अपने को, 10 का एलसीएम लेंगे 2 5 से 10 एंड 5 1 से 5। अब ये वैल्यूज आई, अब क्या है हमारे पास आई ही दो वैल्यूज है, तो इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं वो 3 मिल रहे हैं, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा 5 - 2 3 मिलेगा, बहुत सिंपल सी चीज। और एक और कंफर्म करने के लिए कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको प्लस माइनस करके मिडिल टर्म तो मिल जाती है लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उसको एक और तरीका है चेक करने का। वो तरीका क्या है, वो तरीका यही है कि आप जिन को प्लस माइनस करने में यूज करें मिडिल टर्म बनाने में, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो जिसका एलसीएम लिया है वो आ जाना चाहिए। फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, जिन दो नंबर को आप मिडिल टर्म में यूज करने वाले हो उन्हीं दो का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास एलसीएम वाली टर्म भी आ जानी चाहिए। अगर एलसीएम वाली टर्म आ जाए तो इसका मतलब शॉर्ट बिल्कुल ठीक, आपने जो नंबर्स लिए हैं जिसको प्लस माइनस करके आपने मिडिल टर्म कन्वर्ट करना है। तो करते हैं जरा एक बार इसको मिडिल टर्म x स्क्वायर माइनस, अब मैं क्या करता हूं क्योंकि मेरे को 3x को ब्रेक करना है तो 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं 5 - 2, 5x - 2x, तो मेरे को क्या मिलेगा 3x, तो 5x
माइनस 2x, 5x माइनस 2x आपको 3x दे देगा, माइनस का एज इट इज, और ये वाला लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि हम मिडिल टर्म को क्या कर देते हैं, स्प्लिट ऑफ कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने की वजह से हमारे पास दो वैल्यूज बन जाती है। अब इसको ब्रैकेट ऑफ करते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब सिंपल सा तरीका, हमें दो दो के पेयर बनाने, मतलब टू टू के पेयर बना लेंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2, बचेगा x माइनस 5। अब कैसे पता चले कि ठीक चल रहा है, तो हमारे लिए ये ब्रैकेट सेम हो जाने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे आपके, तो समझ लो कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है, फिर दोबारा से क्वेश्चन को चेक करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। सो अब क्या करेंगे, इन दोनों को फिर दोबारा से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों का जो कॉमन बनेगा वो x माइनस 5 फिर दोबारा से कॉमन आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, तो x प्लस 2। तो हमारे पास ये उसके फैक्टर्स हो चुके हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका सा, बस एक सिंपल सा एक पैटर्न अपना के चलना है आपने, और ये पैटर्न अपनाओगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे से आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर हम ये जीरोस जो जीरो रखा हुआ है, तो अगर हम ये x की जगह जीरो रख दें, मतलब ये दो फैक्टर्स की जगह जीरो रखें और x की वैल्यू फाइंड कर दें, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आने वाली है, जो कि x की आएगी, एक आएगी 5 और एक आएगी -2। अब ये 5 और -2 भला ये चीज क्या है, ये 5 और -2 एक ऐसी वैल्यू है कि इन वैल्यूज को अगर हम वापस से अपनी इक्वेशन में x की जगह पुट कर देते हैं, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। ट्राई करना चाहिए तो गाइस आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे 5 पुट करके दिखाता हूं, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10, ये कितना होगा, 25 हो गया, -15 हो गया, -10 हो गया, तो ये हो गया 25 -25 इक्वल टू हो गया 0। तो कोई मतलब जो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन होगी, तो समझ लो वो इसको क्या देगी, 0 प्रोवाइड कर देगी। तो इसलिए इन वैल्यूज को हम जीरोस भी कहते हैं, हमारे पास फैक्टर्स भी बन जाएंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर इन दो प्रोडक्ट, अगर इसको हम क्वेश्चन को यहीं तक ही छोड़ देते हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिलेगी, और इक्वल टू 0 रख के जो भी वैल्यूज निकालेंगे तो उससे अपने को उसकी जीरोस मिल जाएंगे। तो जीरोस का मतलब क्या होगा कि पूरा पॉलीनोमियल जब जहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेगी वो पूरी तरह 0 हो जाता है। तो गाइस आपको समझ आ चुका होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, स्क्वायर रूट्स में करते हैं, जरा थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा इजी क्या है, बच्चों को डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, फिर भी देखते हैं उसको इजी तरीके से कोशिश करते हैं। एग्जांपल 2 √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसमें कुछ रूट, स्क्वायर रूट का यूज किया जा रहा है, तो पहले चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी बात, अब इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, उसी तरीके से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c का मतलब क्या हुआ, ये और इसको, अगर 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 हो जाता है 2, 2 × 5 10, 10 का फैक्टर सेव करेंगे तो 10 का आएगा 2 5 × 10 और 5 × 5, खत्म हो गया। अब बेसिकली ये दो नंबर्स आए हैं, इन दो नंबर का यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, करते हैं। सो √2x², अब ये 7 को कैसे करेंगे, तो दैट मींस इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, 5x + 2x और ये 5√2 एज इट इज। सेम प्रोसेस, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x ही कॉमन लेंगे, जो नहीं आ रहा कॉमन उसको नहीं लेंगे, तो ये 5 बच गया इधर का। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x तो नहीं है लेकिन इसमें x है, लेकिन इसमें कॉमन आ सकता है जो कि है √2। √2 क्यों कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो दो √2 इधर है, एक √2 इधर है, तो एक √2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक सिंगल √2 बच जाएगा, तो बाकी x एज इट इज रहेगा, और इधर का √2 भी बाहर आ गया तो 5 बचेगा = 0। सिंपल सी चीज है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं,
ये टर्म आ गई और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिख देते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए, और अगर अपने को जीरोस निकालने हैं तो ये जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इसको इक्वल टू 0 रख के हम इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई -√2 और एक x की वैल्यू आ गई -5/2। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं, इन दो वैल्यूज को अगर हम ये गिवन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पुट करेंगे तो इससे हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल सकती है। तो गाइस ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको समझ आ ही चुका होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके मेथड को चेंज करते हैं, क्योंकि कई वैल्यूज इतनी ज्यादा बड़ी आ जाती है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए अगर हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो एलसीएम इतना बड़ा आ जाता है कि उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो लेकिन आप उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जरा समझते हैं। अब वो मेथड को सॉल्व करते हैं एक फॉर्मूले के जरिए। ये तो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसमें हम छोटी वैल्यूज को आसानी से जिसके एलसीएम लिया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है, प्रोडक्ट करने के बाद 3 डिजिट नंबर आ जाते हैं, तो 3 डिजिट नंबर का एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर बन जाएगा, और उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे 2 नंबर कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस डिफिकल्टी को इजी करने के लिए हमारे सामने एक फैक्टर करने का, बेसिकली x की वैल्यूज यानी जीरोस निकालने का एक मेथड आया है, जिस मेथड के जरिए हमें मतलब फॉर्मूले के जरिए उनके सीधा डायरेक्ट हमारे पास फैक्टर करे बिना हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, बेसिकली अब क्योंकि जब भी जीरोस निकालिए तो हमने एंड में x की वैल्यू निकाली है, तो हम सीधा x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला बनेगा -b प्लस माइनस √b अपॉन में 2a। अब देखिए यहाँ पर a और b तो सेम एज इट इज जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे d बेसिकली क्या है, D एक हमारा हम ये कह सकते हैं कि एक पैटर्न को शो करता है। वो D जो है हम उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, वो वैल्यूज कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, b² - 4ac BAC बिल्कुल से वो यूज होना है। सो गाइस अब D का हम देखते हैं कि अब ये D बेसिकली क्या होता है। देखिए D एक ऐसी टर्म होती है जो अपने को ये इंडिकेशन देती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए D की मतलब D हमें कैसे इंडिकेशन देती है, तो हमें D की कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है इस फॉर्मूले में पुट करके। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तभी जाके आपने इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर D की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उस इक्वेशन को आपने सॉल्व नहीं करना। तो जिसकी आपके वैल्यू जिसकी वैल्यू मतलब D की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या 0 की इक्वल आ जाती है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले के जरिए। जिसकी वैल्यू 0 से कम आ रही है दैट मींस नेगेटिव आ रही है, तो उसको आपने सॉल्व नहीं करना। तो सर इसी इक्वेशन में जरा पुट करके चेक करते हैं कि D की वैल्यू क्या आ रही है। देखते हैं यहां पे लगा लेता हूं D का फॉर्मूला b² - 4ac। सबसे पहले आपने D की वैल्यू निकाली, फिर D की वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है, x की वैल्यू आपको मिलेगी। तो D की वैल्यू क्या b मतलब क्या होगा 7² माइनस 4a कितना है हमारे पास a √2 और c कितना है हमारे पास दिस 5√2। तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ माइनस 4 ये √2 into 5√2 आई थिंक 10 हो गया, 10 into 4 40 दैट मींस वैल्यू आई 9 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 9 वैल्यू आ गई जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका हमें प्रॉपर एक आंसर मिलेगा। वो सॉल्व कैसे करना है जरा समझते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप प्लीज वीडियो पॉज करके जो भी कुछ नोट करना चाहे कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो अपने को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो क्या है, मतलब उसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू फॉर्मूला आ जाता है -b क्या है 7 के आगे पॉजिटिव है तो जो साइन लिया वो b के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे पॉजिटिव 7 था तो नॉर्मली 7 ले लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट चाहो तो हम हटा भी सकते हैं। सो -7 प्लस माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो साइन लेंगे,
एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, क्योंकि जैसे आपने पीछे देखा होगा कि x की वैल्यू 2 निकल रही थी, 2 वैल्यूज निकलती थी, तो 2 वैल्यूज के लिए एक बारी से हमें प्लस लेना पड़ता है, एक माइनस लेना पड़ता है। और प्लस आपको पता ही है कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के आगे जो एक साइन वो कैरी करके चलता है, वो है प्लस और माइनस का, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मींस अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बाहर हम साइन लगा के प्लस या माइनस लगा सकते हैं। तो कई केसेस में अपने स्क्वायर रूट के अंदर जो साइन को अपने को इग्नोर करना पड़ता है, तो वो साइन की इग्नोरेंस को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज किया जाता है। तो प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हमारे सामने आई थी 9/2a, a की वैल्यू क्या थी √2, तो -7 एक बार इसे हम प्लस में ले लेंगे, तो √9 कितना हो गया 3/2√2, और एक बार इसको हम माइनस में ले लेंगे, तो माइनस इसका 3/2, इसकी वैल्यू आई 4/2√2, और इसकी वैल्यू आई -10/2। सो इसको कट करना चाहे कर सकते हैं, 2 पे कट गया तो -2/√2 एक वैल्यू आ गई, इसको कट कर दो तो है -5/√2। आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आंसर फॉर्म चाहिए तो इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइज को पता ही है आपको, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, तो ये आ गया -2√2/2। इसको एज इट इज छोड़ दें, इसको भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हमारे पास रूल है, तो इसलिए हम उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं। तो हमारे सामने 2 वैल्यूज आ चुकी है, जो कि ये 2 क्या है उसके 0 है। तो गाइस आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, जिसके जरिए हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला है जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो फॉर्मूला कई सारे सिलेबसेस में हटा दिया गया है, लेकिन चलो एक बार सीख लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए भी हम कैसे स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे वो अगर चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन देखते हैं कि स्क्वायर रूट मेथड से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो भी है कुछ आप वीडियो पे बैक जाके आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आ जाता है, देखिए ये वाला मेथड एक आगे जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब थर्ड मेथड आ जाता है जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करना है जरा समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब इसको थर्ड मेथड में सिखाने जा रहा हूं, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करना है, इसमें आपने इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, आपको बेसिकली इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला हो गया या फिर ये वाला फॉर्मूला हो गया, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है, और हमारे सामने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। जरा समझते हैं। तो अब इसकी कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई अगर नंबर लगा हुआ है तो उस नंबर को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 6 x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 6/2, और ये 0/2 का 0 हो गया, तो ये कट होके 3 हो गया। तो हमारे पास सीधी सादी एक टर्म आ गई जो कि है ये टर्म। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब ये जो दो ये टर्म्स दिखाई दे रही है जिसके साथ x हो, हमेशा ध्यान में रखना ऐसी दो टर्म्स सेलेक्ट करें जिन दोनों में x हो। वो अलग बात है, स्क्वायर हो या नॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन x होना जरूरी है। तो ये इंडिकेशन आपको इसके और इसके बारे में देगा। ये जो है आपको a स्क्वायर भी दिया हुआ है और 2a भी दिया हुआ है। ये a स्क्वायर है टर्म और ये आपको 2a भी दिया हुआ है। अब अपने को बेसिकली b स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है, b स्क्वायर क्या होगा। वो करने के लिए क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो अब x स्क्वायर है तो दैट मींस ये x का होल स्क्वायर हो चुका होगा, मतलब x का स्क्वायर हो चुका तब x स्क्वायर आया, प्लस फार्मूला में 2a भी है तो फार्मूले में 2 दिखाई दे रहा है, a आपको दिख रहा है x, ये दिख रहा है। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x/2 आ जाए, तो दैट मींस अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो करूंगा मैं 1/4 से। 1/4 का मतलब क्या है, जैसे 2 से ये कैंसिल होगा तो मेरे पास टर्म x/2 आ जाएगी, x/2 आ जाएगी। तो अब अपने को b का इंटीग्रेशन मिल गया कि b की जगह अपने को क्या पुट करना है 1/4
1/4 पुट करना है, तो 2 का भी टेम्परेरी डाल देता हूँ। 1/4 अपने को b की जगह पुट करना है, लेकिन 1/4 जैसी कोई टर्म है नहीं, तो जब भी कुछ हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे तो वो चीज को एलिमिनेट, उसका इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए अपने को वही सेम चीज से माइनस भी करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में ये दोनों तो टर्म दी है लेकिन ये नहीं दी, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, b मिल गया मेरे को 1/4, तो इसका स्क्वायर एक बारी प्लस में रखूंगा, इसी का स्क्वायर एक बारी माइनस में रखूंगा, बस सिंपल, बाकी -3 एज इट इज। क्योंकि 1/4 मैंने b, मेरे को b 1/4 चाहिए था, तो b मैंने 1/4 अपनी तरफ से ऐड ऑन किया, तो साथ में मैं उसी को माइनस भी कर सकता हूं, क्योंकि उसका इफेक्ट नलिफाइड हो जाता है, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मैंने क्यों ऐड किया, मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगा, ये ऐड इसलिए किया ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाए। तो अगर मैं इसको पैक करूं तो मेरे सामने ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं पैक कर देता हूं, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये जो दो टर्म्स हैं इसको 0 के पास ले जाता हूं, तो ये 0 के पास जाके 1/16 हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 3। हमारे सामने ये वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये x + 1/4 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे 16 1 प्लस कुछ नहीं तो 48 x + 1/4, ये हो गया 49/16, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, क्योंकि बताया था जैसे कि स्क्वायर रूट उधर जाता है तो प्लस माइनस कैरी करेगा। सो x + 1/4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होएगा तो 7/4, तो एक बार इसे पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे, तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x + 1/4 = -7/4 और x + 1/4 = 7/4, प्लस से उधर जाके माइनस कर देंगे, -7/4 -1/4 = 4 आ गया -8/4, और इसकी वैल्यू आ गई 7/4 -1/4 = 6/4, तो ये कट हो गया, तो एक x की वैल्यू आ गई -2 और एक x की वैल्यू आ गई, इसको भी कट कर दो 2 and 3/2। तो हमारे सामने दो फैक्टर्स, मतलब दो जीरोस हम निकाल चुके हैं। तो ये दो, इस तीन मेथड्स जो मैंने ओवरऑल आज सिखाए, तो ये तीन मेथड बेसिकली क्या है, हमें स्प्लिटिंग, या जो दूसरा डी वाला मैंने फॉर्मूला बताया, या थर्ड आ गया जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इन मेथड्स के जरिए हम किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और चुटकियों में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स या उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। तो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई दूंगा। प्लस अगर वो डाउट अगर बहुत लोगों को होंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, और कोशिश करूंगा कि अब इस चैनल पे काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, तो कोशिश करूंगा कि सब चैनल पे वीक में 1 से 2 वीडियो मैं ज़रूर डालूँ। तो आपके रेफरेंस के लिए, आपकी इजीनेस के लिए ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, किसी और एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन ओके।